बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटोर हर वाइफ। सुभान अल्लाह व बिहम्दिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिल अज़ीम। तो जी मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इस हवाले से कुछ बात करने वाली हूँ कि हमारी जो ख़वातीन हैं, ख़वातीन तो नहीं, हमारी जो बेटियाँ हैं, हमारी जो मतलब बहनें हैं, वो लव मैरिज की तरफ क्यों उनका इतना ज़्यादा रुझान है, या वो लव मैरिज क्यों करना चाहती हैं। या हम लोग सुनते हैं कि जो है उस बंदी की लव मैरिज हो गई तो हम बड़ा फैसिनेट हो रहे होते हैं, बड़ा खुश हो रहे होते हैं कि हाँ भाई उस बंदी की लव मैरिज हुई है, तो वो हमारे लिए बड़ी एक बात होती है कि जी हाँ जी उसकी लव मैरिज हुई है। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं, एक लड़की की ज़िंदगी में ये चीज़ें क्यों होती हैं, इस बारे में जो है आज हम थोड़ा सा मतलब बात करेंगे। वो ये कि जो है देखिए, एक लड़की जो है जब उसकी शादी होती है तो सबसे ज़्यादा उसको जो एक होती है कि पता नहीं उसका होने वाला शौहर जो है वो कैसा होगा, उसका ख्याल रखेगा नहीं रखेगा, या फिर उसके साथ झगड़ा करेगा या मारपीट करेगा या उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखेगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है जो एक लड़की को चाहिए होती है वो होती है उसकी रिस्पेक्ट। अक्सर ऐसे शौहर होते हैं जो लोगों के सामने बेइज्जतियाँ कर देते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक लड़की को परेशान करती हैं कि जब उसकी शादी होने जा रही होती है तो वो सोचती है कि पता नहीं होने वाला शौहर जो है वो कैसा होगा। तो इसी हवाले से जो है लड़कियां जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो लव मैरिज में ये होता है कि जो लड़की होती है उसको ये यानी कि एक किस्म का एक उसको ये सिक्योरिटी होती है, एक ये सिक्योरिटी भी बस उसकी मतलब माइंड की बातें हैं कि उसको लग रहा होता है कि जो उससे मोहब्बत करता है या जो उससे मोहब्बत के दावे करता है, जिसने उसको बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखने के दावे किए हैं, या फिर जो बंदा उसको बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखा रहा है वो उसका बहुत हमदर्द है, वो उसका बहुत ख्याल रखेगा, उसको उससे शादी करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है लड़की को बहुत ज़्यादा पागल कर रही होती हैं कि वो उससे मतलब शादी करे या उसको अपना जो है वो शौहर माने, आने वाली ज़िंदगी में वो शख्स उसका शौहर कहलाए। हालांकि सम टाइम ऐसा होता है कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है, लेकिन इस बारे में लड़कियों को जो है वो इल्म नहीं होता। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो शादी होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी लाइफ में आ रही होती हैं, वो इस चीज़ को देखती हैं। तो इस हवाले से मेरी एक और नई मैं वीडियो जो है वो बनाऊँगी, जिसमें मैं ये बताऊँगी कि हर जो है मतलब मोहब्बत के दावे करने वाला जो है वो बंदा शौहर नहीं हो सकता, या वो आपका शौहर नहीं बन सकता। तो इस हवाले से जो है मैं बहुत सारी मतलब बातें लेकर आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी बस यही है कि अगर हम कहते हैं कि कोई लड़की एकदम से हमारे दिमाग में इस चीज़ को बहुत नेगेटिव लेते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम से हमारे दिमाग में हम बहुत हाइपर हो जाते हैं कि जी ये लव मैरिज कर रही है, या फिर जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के लिए मेरा एक पैगाम ये है कि देखें आप एकदम से उस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना लें कि ये कह रही है कि मैंने पसंद की शादी करनी है या वो फ़लाँ लड़का जो है मुझे पसंद करता है। पहले आप उस लड़के से मिलें, उसकी सारी चीज़ें मतलब देखें कि आखिर आपकी लड़की के दिमाग में जो सारी बातें बैठी हैं, या वो उससे जो शादी करना चाह रही है या वो उससे शादी करना चाहती है तो वो क्यों करना चाहती है। आप एक बार अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी की खुशी के लिए उससे मिलें, उससे बातचीत करें। उसके बाद जो ऑब्जर्वेंस आप करते हैं वो ऑब्जर्वेंस अपनी बेटी के सामने रखें, ताकि अगर वो किसी गलत बंदे के हाथ फंसने जा रही है तो वो उस चीज़ के बारे में उसको सही तरीके से मालूम हो जाए कि देखिए वो जिससे वो शादी करना चाहती है वो उसके लायक नहीं है, या वो किस किस्म का बंदा है, या क्या चीज़ें हैं। हम एकदम से बच्चों पर पाबंदियाँ लगा देते हैं, उनसे मोबाइल फ़ोन जो है वो वापस ले लेते हैं, और उनकी फ्रेंड्स वगैरह पे पाबंदियाँ लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। इससे हमारी अपनी बेटी के लिए जो है वो एक नुकसानदेह होती है कि वो उस चीज़ की तरफ ज़्यादा बज़िद हो जाती है। हालाँकि उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं जो उसको समझ में नहीं आ रहे होते। लेकिन अगर हम इसके बरक्स ये कर लें कि हम उसे कहें कि हाँ हम आपकी उससे करेंगे, आप उससे कहो कि हमसे मिले ये इस तरह से, तो इससे ये होगा कि एक एतमाद बैठेगा और आपकी बेटी बहुत ज़्यादा गलत हाथों में फंसने से जो है वो बच जाएगी। थैंक यू।